अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में हूं। आज के इस प्रोग्राम में मेरा आप सबसे सवाल है और ये सवाल ये है कि आप सबके नज़दीक कामयाबी क्या है। आपको क्या लगता है कि कामयाबी क्या है? क्या दौलतमंद होना कामयाबी है? कई लोग समझते हैं कि बादशाह है तो वो कामयाब है, आला ओहदेदार है तो कामयाब है, दौलतमंद है तो कामयाब है। लेकिन असल कामयाबी ईमान की कामयाबी है। ईमान वाले कामयाब लोग होते हैं। तो जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनसे हम पूछेंगे कि उनके नज़दीक कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, वो इस पर क्या कहते हैं। तो आइए जी चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, जो उनके साथ हम गेम्स खेलने वाले हैं और बातें करने वाले हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली वो ये है कि जिसमें हम टैलेंट्स को निखार के आपके सामने लाते हैं। लोगों को हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने टैलेंट्स को शो करें। तो आइए चलते हैं और स्टूडेंट्स में देखते हैं इनमें टैलेंट्स क्या हैं। ये लाहौर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सलाम। आप हफीज़ुर रहमान, कौन से सेमेस्टर में? थर्ड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में हो, पढ़ के रहे हो? मेडिकल लैब साइंसेज। ओके, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। आप मुझे बताओ कि पहेलियों में तेज़ हो, पहेलियाँ बूझनी आती हैं? नहीं, मुझे तो नहीं है। कोशिश कर लेंगे। कोशिश करोगे ना? चलो फिर क्वेश्चन आपसे ये है, बल्कि एक पहेली है, वो ये है कि कहलाती है वो रात की रानी, आंखों में टपके उसके पानी। नहीं, ये मुश्किल है। सोचो तो सही। कहलाती है रात की रानी, आंखों में मिर्ची। मिर्ची। मिर्ची का कौन सा पानी टपकता है? जो होती है ना लाल मिर्च, साथ में अगर आंखों में पड़ जाए तो आते हैं ना। प्याज। लाल मिर्च, प्याज, इन्हें हम रात की रानी कैसे कहेंगे? आई डोंट, नहीं पता। कोई और नहीं। नहीं और सवाल पूछे। आपको पता है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है उनका नाम क्या है? आई थिंक जवेरिया है, पता नहीं ऐसे। अभी उसकी रिसेंटली एक बच्ची भी पैदा हुई है जो साथ लेके गई है वर्ल्ड कप पे। बिस्मा मारूफ, आई थिंक ऐसा गुना है। करीब करीब हो। चलो जी, ठीक से बिल्कुल तो आपने आंसर नहीं किया। अभी भी सोच लो कि इसका जवाब आपके जहन में आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है क्योंकि मैंने अगले दिन ना उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच देखा था, तो उसका आई थिंक। आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? बस मेहनत ही करते रहें, कामयाबी खुद आपके पहुँच मिलेगी। बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन कामयाब नहीं भी होते। उनकी मेहनत नहीं होती, या फिर आप लोग ये समझें कि मतलब इतना वो टाइम नहीं देता ना। फिर आप कुछ करते हो कामयाब होने के लिए? हाँ, मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मेहनत क्या कर रहे हो, बताओ सर। बस ये फील्ड के रिलेटेड काम करते हैं, मतलब उससे होमवर्क वगैरह पे। आपकी रूटीन क्या होती है दिन में? रूटीन यही है, बस क्लासेस और ज़्यादातर सोना, मोबाइल या फिर खाते पीते। इस तरह कामयाब हो जाओ? नहीं, इस तरह तो नहीं होना है। मतलब अब टाइम की बात है ना। अब जैसे पेपर होते हैं तो हम लोग पढ़ते रहते हैं। जैसे आज हमारा पेपर है, हम लोग रात सोए नहीं है। आप मेरी आंखों से पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। तो वैसे जब वीकेंड हो तो सोते रहते हैं। 4 बजे 5 बजे हमारा नाश्ता होता है। अब जब नॉर्मल डेज होते हैं, वर्किंग डेज, उसमें तो फिर अपनी नींद भी पूरी करनी होती है, मेहनत भी करना होता है, बराबर चल के ना उठना। चलो ये सब तो होगी बातचीत। आप मुझे ये बताओ कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? मैं सॉन्ग सुना दूँगा। गाना सुनाओगे? माइक सही होगा? मैं बहुंगी दिन भाले तेरे को कांडित आसमान ते सुन सी खुदा साड़ी सदा वैसी कदहीं अजदान तई। ए हाल कर ओ हाल कर निकलण दिना कोई गाल कर वेंदे जे कर जल्दी भी मैं को पुचा गुस्तान कर। ये सराकी। उर्दू में आते हैं? हाँ, उर्दू में याद है। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तो लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे खुशियाँ सह लूं साथिया।
ज़बरदस्त ही अच्छा गाना गाया है। यकीनन जो लोग इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इनकी आवाज़ से महसूस हुए होंगे। अच्छा आप बताओ, आप क्या शेयर करोगे? मैं इसके शागिर्द हूँ, बस कुछ कुछ सीख रहा हूँ इसके लिए। सीख रहे हो? क्या सीखा है अभी तक? ये सॉन्ग हो गया, जो ये काम करते उसके नक्शे कदम पे चलते रहो। तो आपने जो भी सीखा है, आपको जितना भी गाना आता है आप सुनाओ। गाना नहीं गाना आता, मतलब क्या सीख के रहे हो? शागिर्दी किस चीज़ की है उनको? बस ये जो गाना गाने ना अभी तो स्टार्ट किया है ना। स्टार्ट किया है ना, तो गाओ कुछ। अखियों ने तेरी अखियों से बांधा है ये क्यों दीवानों सा, तेरे बिन है तेरे बिन। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम रामेश है, रामेश खोखर। रामेश, पहले भी इनसे बात कर चुके हैं और ये गाना सुना चुके हैं ना, इसलिए हम दोबारा से आपके पास आए हैं आप गाना सुनने के लिए। ब्रेक के बाद मैंने कहा वो लड़का बैठा है, गाना बहुत अच्छा गाता है, इससे गाना सुनेंगे। चलिए बताइए, आज आप हमें कौन सा गाना सुनाने वाले? जो आप कहती हैं अपनी मर्ज़ी से सुना देता हूँ कोई भी। आप अपनी मर्ज़ी से सुना दें, क्योंकि जो सिंगर्स होते हैं ना, जो गाना गाते हैं, उनको बेसिकली पता होता है कि हम कौन से गाने में सबसे बेस्ट हैं, हम कौन सा गाना सबसे अच्छा गा लेते हैं। चलिए। ठीक है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी, नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने गाना गाया। चलिए जी, गाना तो आपने बहुत अच्छा गा लिया। अच्छा चलो, आपसे भी मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताओ कि क्रिकेट से लगाव है? नहीं, नहीं है? मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। बास्केटबॉल प्लेयर हो? ओके, तो आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ, ठीक है? कहलाती है वो रात की रानी, आंखों से टपके उसके पानी, क्या हो सकता है इसका आंसर? बोले? कहलाती है वो रात की रानी, आंखों से टपके उसके पानी। रात की रानी का फूल, टपके उसके पानी, बारिश, बादल। इसका नहीं पता, कोई और इसकी जगह क्विट करता हूँ इसको। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सोहा खान। सोहा, क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ से? फ़िलहाल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। फ़िलहाल बायोमेट्रिक इंजीनियरिंग, इसके बाद क्या है? फ़िलहाल ये है, तो इसके बाद कोई और भी प्लान है, यानी कि एक सेमेस्टर के बाद कुछ और करने का? नहीं, इट्स माई सेकेंड डे एक्चुअली इन द यूनिवर्सिटी, तो मतलब थोड़ा सा होता है ना कि एक डबल माइंडिंग। आप डबल माइंडेड होते हो और आपके पास ऑप्शन भी होती है शुरू में कि आप चेंज कर सकते हो, इसलिए इन्होंने कहा था कि फ़िलहाल तो ये जो आपका सब्जेक्ट है इसके बारे में बताइए, क्या पसंद नहीं आ रहा या इससे सेटिस्फाइड नहीं हो? नहीं है, बहुत अच्छा, बट एक्चुअली आई वांटेड टू परस्यू माई करियर इन मेडिकल, बट वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। फिर मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग चूज़ की है, तो अब ये इंजीनियरिंग की जो फील्ड है वो मेरे लिए बहुत न्यू है, क्योंकि मेरा कभी माइंड भी नहीं था इंजीनियरिंग का। तो फिर किसने कहा आपको इंजीनियरिंग में आने का? पेरेंट्स ने? मम्मा ने, कहते हैं डॉक्टर ना सही, इंजीनियर तो बन जाओ। अच्छा, उनको ये था कि डॉक्टर नहीं बन सकती तो तुम इंजीनियरिंग की तरफ आओ। आर्ट्स की फील्ड अभी तक कंसीडर नहीं करते ना एज अ फील्ड। अच्छा, तो बस इसलिए। चलो आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताओ। कहलाती है वो रात की रानी, आंखों से टपके उसके पानी, क्या हो सकता है? कहलाती है रात की रानी, आंखों से टपके उसके पानी। पानी, पता नहीं, सोचो। फूल? नहीं, कौन सा फूल? सॉरी, नो आइडिया। मुझे बताओ कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है उनका नाम क्या है? इट्स कैप्टन बिस्मा आई गेस। यस। क्या शेयर करोगे आप? शेयर बस ये करूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप
किसी भी फील्ड में, चाहे वो आर्ट्स की हो या इंजीनियरिंग की, नो मैटर व्हाट, अगर आपका जिसमें दिल लगे वही करें प्लीज़। खाना पका लेती हो? हाँ, आई लव कुकिंग। सबसे अच्छा, फिर इन्हें कुकिंग तो से प्यार है, मोहब्बत है, तो सबसे अच्छा आप क्या पकाते हो कि आप जब पकाते हो वो तो सब कहते हैं कि यार वाह बहुत मज़े का बनाई अभी? मैं डिफरेंट। हाँ, बिरयानी, कराची बिरयानी, बिकॉज माई रूट्स आर फ्रॉम कराची, तो कराची बिरयानी मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी बहुत मतलब वो करते हैं कि सोहा यार बना के लाना है, तुमने हमने खाना है। और इसके अलावा पास्ता है, चिकन ब्रेड्स हैं जो बेकरी में अवेलेबल होती हैं। चिकन ब्रेड्स, ओके, चिकन ब्रेड्स की रेसिपी। और जो कराची बिरयानी आपने बात की कि आप वो पका लेती हैं, योर रूट्स आर फ्रॉम कराची, तो फिर जी हमें तो कराची बिरयानी की रेसिपी चाहिए और जो ब्रेड सैंडविचेस जो आप बता रहे थे, चिकन सैंडविचेस, उसकी रेसिपी। सो रेसिपी इज़ वेरी सिंपल। डो आपने चिकन ब्रेड के लिए आपने डो लेनी है, आपने ऑल पर्पस फ्लावर लेना है, सॉल्ट है, शुगर है, यीस्ट है, एंड यू नीड टू मेक अ गुड डो विद इट। उसके बाद चिकन आपने लेना है, उसका मिन्स कर लें या फिर आप स्मॉल क्यूब्स में कट करके उसे फ्राई कर लें, अपने पसंद के मसाले डालें। देन आप अपनी डो को जो है वो रोल करें। अपना चिकन का जो आपने मतलब मैरिनेटेड चिकन तैयार किया था उसे उस पर फिल करके ब्रेड को जो है वो जिस तरह से ब्रेड रोल की जाती है, बन की जाती है, वैसे करके और आप ओवन में बेक कर लें। दैट्स इट। इट्स वेरी लेंदी। देखो, हमें इंसानियत का फ़ायदा करना चाहिए। लोगों को कराची बिरयानी बहुत पसंद है, तो आप अगर अभी रेसिपी बता देंगी ना तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फ्रेंड्स आपको कहती हैं ना कि सोहा बिरयानी बना के लाओ, उन्हें कहना यार मैंने रेसिपी शेयर किया, आप वहाँ से देख लें। सही। सो इट्स वेरी सिंपल बिरयानी रेसिपी, इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। आपने बस चावल लेने, उन्हें सोक करना है और उन्हें बॉईल कर लेना है और फिर उन्हें आप अलहदा रख दें। उसके बाद आपने कोरमा के लिए आपने प्याज लेनी है, डिपेंडिंग कि आप चावल कितने ले रहे हैं। अगर आप 1 किलो चावल ले रहे हैं तो आप उसके हिसाब से 5-6 प्याज ले लें। इसी तरह से आप टमाटर ले लें और क्या नाम है, चिकन ले लें या बीफ, जो भी आपको पसंद है। तो आपने पहले प्याज को घी में, घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑयल में जो है वो बिरयानी अच्छी नहीं बनती। सो आपने प्याज को हल्का ब्राउन कर लेना है। देन ऑल यू नीड टू डू इज़ कि उसमें आपने चिकन ऐड करना है, उसमें आपने अदरक लहसुन के पेस्ट ऐड करना है, अपने ऑल स्पाइसेस ऐड करने हैं, बिरयानी मसाला जिंदाबाद वो ऐड कर देना है। बिरयानी मसाला जो है, अपने मसालों के अलावा वो भी आप हाफ़ एंड हाफ़ ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने टमाटर ऐड कर देना है, उसमें दही ऐड कर देना है, उसको एक अच्छा सा एक मतलब सालन बना लेना है। उसके बाद फिर जैसे ही नॉर्मल बिरयानी में हम दम देते हैं, लेयरिंग करते हैं, वैसे आपने लेयरिंग करके जो है वो बिरयानी आपकी तैयार है दम देकर। दैट्स इट। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सोहा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में आपकी होस्ट जाज़बा मलिक को जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर। मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच के खोना मैं कभी दोबारा नहीं मिलता। पुठियाँ सीधियाँ लिकां पाके मेरा नसीब बनाया, तेरा लिखिया समझन बैठी ते कख समझ ना आया। जाज़बा मलिक, इस मोहब्बत में सारी तकलीफ़ें, सारी आजमाइशें और सारी मुसीबतें मेरी, सुकून, राहत और खुशी सब तुम्हारी। इस ब्रेक के बाद हम और आप प्रोग्राम में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद है आप लोग एंजॉय करेंगे प्रोग्राम। और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनके साथ मैं चिट-चैट करने वाली, गपशप करने वाली। तो आइए जी चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और उनके साथ गपशप लगाते हैं, पूछते हैं कि उनमें टैलेंट्स क्या हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उसाम। आपका नाम? रहमान। क्या पढ़ के रहे हो आप दोनों? हम BS MLS कर रहे हैं, मेडिकल लैब से। BS MLS कर रहे हैं ये दोनों, ओके। आप दोनों मुझे ये बताओ कि कौन सा सेमेस्टर है? हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट सेमेस्टर है। कैसी गुजर रही है यूनिवर्सिटी लाइफ? बड़ा एक डिफरेंट सी चीज़ होती है, आप स्कूल के बाद कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी, कैसी फीलिंग्स हैं? बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है
क्या कुछ सीखने को मिल रहा है आप? लोगों के एक्सप्रेशंस का पता चलता है कि आगे जो एफएससी के दोस्त होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिवर्सिटी की लाइफ के दोस्त के। इससे ये भी पता चला कि यूनिवर्सिटी के जो दोस्त मिलते हैं वो लाइफ टाइम भी चलते हैं, और ये भी पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में डबल फेस लोग कितने होते हैं, और हमें बहुत अच्छे। कितने लोग मिल गए हैं? जैसे कि अगर आपकी क्लास में स्ट्रेंथ 50 है तो उसमें से कितने डबल फेस्ड है? ये तो अब दिल की बात होती है, बस ज़रूरी है सबके सामने बताई जाए। बस इतना पता चल जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। पढ़ाई के हवाले से आपने कुछ सीखा? बहुत ज़्यादा सीखा है। क्या सीखा? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी स्टडी में अच्छे थे, और अब भी जो मिड्स हुए हैं उसमें 80% नंबर हैं, और आगे भी मेहनत अच्छी का हो रही है। टीचर्स इतने अच्छे मिले हुए हैं, और स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है, और हमने बहुत कुछ सीखा है अपनी फील्ड के लिहाज से। आप बताओ, आपने क्या क्या सीखा है अभी तक? अभी तक काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ रही है यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लेकिन मैच्योरिटी गेन हुई है हमें यूनिवर्सिटी आके। लोगों से हम इंटरेक्ट हुए हैं, हमारा जो ऑपोजिट जेंडर है उससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो लाइफ है वो सीखने को मिल रही है, और स्टडी वाइज चीज़ें भी लाइफ सीखने को मिल रही है। लाइफ सीखने को मिल रही है, और ज़िंदगी सीखने को मिल रही है। ज़िंदगी कैसे सीखने को मिल रही है आपको? यानी कि हाँ, आप एक दूसरे को जानते हैं, लड़के हैं और लड़कियां आपस में गैदरिंग होती है। हाउ टू लाइफ की क्लास भी होती है? लाइफ बजाते खुद एक क्लास है, यूनिवर्सिटी बजाते खुद एक क्लास है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। सीखने को तो ज़िंदगी एंडलेस है ना, कब्र तक इंसान सीखते जाता है। ओके, बड़ी प्यारी बात की है इन्होंने। कब्र तक इंसान सीखता रहता है, लेकिन अगर थोड़ी देर पहले सीख ले तो ज़िंदगी संवर जाए। ज़िंदगी आप खुद संवार भी सकते हैं, खुद बिगाड़ भी सकते हैं। वो एक लेवल तो नहीं है, एक पल भर में कुछ ज़िंदगी हो जाती है, पल में कुछ हो जाती है। ये तो टीनेजर के हाथ में होता है कि हमने क्या सीखना है। टीनेज ऐसी लाइफ होती है कि इंसान चेंज उसी में होता है, वहीं पे ख़राब होता है। अच्छे दोस्त बनाएगा तो अच्छा रहेगा, बुरी कंपनी में बैठेगा तो बुरा बनता है। व्यूअर्स, आप लोग सुन रहे हैं कि टीनेज एक ऐसी आपकी लाइफ का वो पार्ट है कि जिसमें आप सीखते हो इनके बकौल, और ऐसा ही है। आप दोनों मुझे एक सवाल का जवाब दो। पहेली है, कहलाती है वो रात की रानी, आँखों से टपके उसके पानी, क्या चीज़ है? कहलाती है वो रात की रानी, आँखों से टपके उसके पानी। रात की रानी और शब समझ नहीं आ रही, एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा। कहलाती है वो रात की रानी, आंखों से टपके उसके। हाँ, बिल्कुल ठीक आंसर किया। क्लैपिंग करो खुद के लिए। अभी तक कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के ऐसे नहीं थे जिन्होंने इसका आंसर किया हो, लेकिन बड़ी अच्छी बात है जी, आपने आंसर किया है। अब बताओ, आप दोनों में से शेर व शायरी कौन कर लेता है? आपको क्या लगता है, आप में टैलेंट्स क्या हैं? मैं हॉबी वाइज पोइट्री से थोड़ा सा लगा हुआ है। वैसे तो मेरा बेसिकली हॉबी क्रिकेट है, और बुक्स को रीड करना होता है, लेकिन साथ में पोइट्री वगैरह भी कर ही लेते हैं। और पोइट्री में ज़्यादातर जो खुद की कलेक्शन होती है वो करता हूँ मैं। कौन सी है? एक तो कॉमन सा शेर है सबसे पहले, ये इश्क नहीं है सांस, बस इतना समझ लीजिए, का दरिया है डूब के जाना है। लेकिन एक आजकल वो ट्रेंड बना हुआ है कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मुझे सोच के खोना, मैं कभी दोबारा नहीं मिलता। ये मेरे ना दिल पे लग गया हुआ है शेर। अच्छा चलो, इसके अलावा कोई शेर सुनाओ क्या? आप कुछ शेयर करोगे? सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। लाइक मेरी लाइफ में भी ऐसे हुआ, और इम्प्रूवमेंट में इंसान को काफ़ी। आपका भी दिल टूटा है? कह नहीं सकते कि दिल। क्या कहेंगे? लाइक लाजमी तो नहीं है कि हर इंसान धोखेबाज होता है, अगले की कुछ मजबूरी भी होती है, उसको टैकल करना चाहिए। अगले को समझना चाहिए कि अगर मेरी जहन में एक चीज़ है कि अगर अल्लाह ताला आपसे एक चीज़ लेता है, वापस लेता है, तो आपको यू हैव टू लेट इट गो। आपको उसे जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक चीज़ आपसे ले रहे हैं तो हमेशा उससे बेहतर ही आपको अता करेंगे। यू हैव टू वेट फॉर दैट, और अल्लाह ताला की रज़ा में आपको खुश रहना चाहिए। हाँ, चलो, गाना गा लेते हो या शायरी कर लेते हो? हॉबी है मेरी एज़ सिंगिंग, और मैं एज़ प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, लेकिन जब तन्हाई में बैठते हैं लोग तो फिर वो एक होता है ना कि एक हीलिंग फैक्टर होता है बंदे का, तो मेरा हीलिंग फैक्टर यही था कि मैं सिंगिंग कर लेते थे। चलें फिर आप बताइए, अभी आप कौन सा गाना सुनाएंगे? वन ऑफ माई फेवरेट जो राहत अली का है। पुठियाँ सीधियाँ लिकां पाके
मेरा नसीब बनाया, तेरा लिखिया समझन बैठी, ते कख समझ ना आया। लिखा है क्या लकीरों में, मुझे पढ़ना नहीं आता, तेरी बेदर्द दुनिया से मुझे लड़ना नहीं आता। बस इतना हौसला दे दे, कभी ना आँख ये छलके, भटकना अगर मुकद्दर है, कभी ना आँख ये भटके। हो रब्बा वे, रब्बा वे, हो रब्बा वे, रब्बा वे। थैंक यू। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमदोश अदनान। हमदोश आपके नाम का मतलब क्या है? साथ निभाने वाला। साथ निभाने वाला। कितने आप साथ निभाने वाले? सिर्फ आपका साथ निभाने वाला। ना करो, मेरे साथ निभाने के लिए ऑलरेडी हैं। ज़रूरी है ऑलरेडी हो, हम भी निभा लेते हैं, इसमें कोई हर्ज है? आप जो वैसे लग रहे हैं। मेरे पैसे तो लग नहीं रहे, लेकिन चलिए आप चैनल नहीं, आप उसका साथ निभाएं जिसे ज़रूरत है ना, ये मैं बता रही हूँ। देखिए मेरा नाम हमदोश है, हमदोश साथ पाकिस्तान बनूं या हमदोश जहाँ बनूं। हमदोश जाज़बा मलिक बने। हाँ, हमदोश जाज़बा मलिक। आप हमदोश जाज़बा मलिक बनना चाह रहे हैं। चलें जी, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार का। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन हैं, उनका नाम क्या है? किसी एक्टर का पूछे, मैं एक्टर हूँ। आप एक्टर हैं। आपने कहाँ कहाँ एक्टिंग की है? कितने ड्रामे आ चुके हैं आप? मैंने कोई 70 से ज़्यादा थिएटर्स कर लिए हैं। ज़बरदस्त। किस तरह की एक्टिंग करते हो आप? नेगेटिव और कॉमेडी। चलें फिर, कॉमिक फैक्टर तो है आप में। आप मुझे ये बताओ कि अभी आप क्या शेयर करोगे? आप इतनी खूबसूरत हैं, आप इतनी खूबसूरत लड़की साथ खड़ी और एक एक्टर है, वो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? डायलॉग ही मारेगा। चलें फिर। जाज़बा मलिक, जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे, चेहरे चेहरे पे रंगे शबाब आ गया। क्या बात है जी, क्या बात कुछ न थी, बात इतनी हुई कि हमदोश के सामने जाज़बा मलिक बेनकाब आ गई। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमदोश, इसके अलावा कुछ शेयर करोगे? इतनी सारी चीज़ें, क्या आप सुनना चाहती हैं? क्योंकि मेरा शो ऐसा है कि हम टैलेंटेड लोगों को प्रमोट करते हैं। पर्सनल लाइफ की एक चीज़ बताता हूँ। आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड और वो बोर्ड के पेपर से, इतनी ठंड हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, और मतलब हम बोर्ड के पेपर नीचे हो रहे थे सारा। अभी मुझे समझ नहीं आई, मुझे ज़रा ये आई, ठीक है। अब मैंने वो नीचे, मैं छोटा था और मैंने उन्हें बोला कि यार मुझे जाने दें, नीचे बैठा हुआ था। वो कहते नहीं ऐसा। उसके बाद उसने बोला, मुझे फिर ज़रा हुआ नीचे बैठे हैं, ठंड है। मैंने कहा सर जाने दें। उसने कहा, मैंने कहा सर एज पे है, जाने दें। अब वो उसने नहीं जाने दिया। फिर मैंने कहा यार अब वो चले गए ना। तो अभी सीन ये हुआ कि साथ 2-4 दोस्त थे। उसने कहा वो सामने डस्टबिन देख रहे हैं? मैंने कहा हाँ, ऐसे डस्टबिन में देख रहा है ये वो। अब सारे नीचे बैठे हैं, मैं चला गया डस्टबिन के अंदर, मैंने अपना काम शुरू किया। वो जैसे ही एंटर हुआ, बाद में मुझे ख्याल आया यार डस्टबिन तो नीचे से लीक है और सब लोग नीचे बैठे हैं और जो मेरा वो ह्यूमन सारा नीचे। अभी सीन ये हुआ कि जब मैं वहाँ पे जाके बैठा, इन्विजिलेटर आ गया और उसने कहा, वो मुआयना कर चुका था, कहानी जान गया, अब तू हाथ तो धोआ। उसने ये किया। तो ये एक छोटी सी लाइफ का एक किस्सा आया। एक ऑकवर्ड सा आया आपके लिए, मुश्किल भी था, और वो टीचर जो थे वो भी पछताएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा चलो, गाना वाना गा लेते हो आप? नहीं, गाना नहीं गा सकता। डायलॉग्स आप एक्टिंग से रिलेटेड पूछें। कई लोगों को शौक होता है एक्टिंग का, ठीक है? हाँ, मैं आपके लिए डायलॉग। जाज़बा मलिक, इस मोहब्बत में सारी तकलीफ़ें, सारी आजमाइशें और सारी मुसीबतें मेरी, सुकून, राहत और खुशी सब तुम्हारी।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम दो अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। तू अभी लगे ना मुझे, तब अभी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद प्रोग्राम हम और आप में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में जो रंगीन यानी कि स्टूडेंट्स हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं, टैलेंट शो करते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं दूर वहाँ, ठीक है, उनके पास मैं जा रही हूँ, उनसे हम बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम साइला। साइला, आप मुझे बताओ, क्या आप डॉक्टर बन रही हो? इस कोड से पता लग जाता है। क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पढ़ाई में, डॉक्टर बनने में? मुश्किलात कोई नहीं है, अगर आप साथ साथ अपना क्लियर कर लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। कैसे क्लियर करते? पढ़ के ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ के आप लेक्चर्स नोट करो और टीचर्स बोल रहे हैं वो सुनो, आप क्लियर कर जाते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलें जी, उन्होंने बता दिया कि डॉक्टर बनना इतना कोई मुश्किल और बड़ी बात नहीं है और मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छी न्यूज़ है जो आपसे हमें मिली है और हौसला मिलेगा वो तमाम देखने वालों को। यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में आप क्या कहेंगी, कैसी है यूनिवर्सिटी लाइफ? स्कूल और कॉलेज से थोड़ी हट के अच्छी है, अगर आप अपने आप को अच्छा रखो तो। अच्छा कैसे रखें खुद को? अच्छा इस तरह रखो। किस तरह अच्छा रख सकते हैं आप अपने आप को? कहना खुद को अच्छा रखें। अब अच्छा बुरा कैसे रखता है इंसान खुद को? अच्छे में क्या आता है, बुरे में क्या आता है? बुरे में ये आता है कि हाँ, सबसे पहले तो इग्नोर करना पड़ता है। आते जाते आप पे मतलब कोई कमेंट करके जा रहा है, कोई आपको देख रहा है, कोई रुक रहा है, कोई सामने से कुछ भी करे, रिएक्ट नहीं करना। और नॉर्मल, क्योंकि ये चलता इन अ सेंस की अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, लेकिन आप रिएक्ट करोगे तो फिर जो एक को पता है वो चार को पता चलता है। और आई डोंट थिंक सो अच्छी बात है कि आप पे बात आती है, क्योंकि सामने वाला बंदा ऑन स्पॉट मुकर जाता है। आपके साथ ऐसा सब हो चुका है? हुआ नहीं है, मैं ज़्यादा अल्लाह रहम करे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन देखती हूँ ना, मतलब पता चलता है, बातें पता चलती हैं, मतलब बातें पता लगती हैं। और इन्होंने भी हमें कुछ बातें बता दी हैं। अच्छा चलो, आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है उनका नाम क्या है? क्रिकेट में देखती नहीं हूँ, लेकिन मैंने न्यूज़ में सुना था रिसेंटली, आयशा समथिंग ना। आयशा नहीं है? अच्छा चलो, आप बताओ, एक पहेली पूछ लेती हूँ आपसे। कहलाती है वो रात की रानी, आंखों से टपके उसके पानी? नहीं पता। सोचो तो सही, क्या पता आप आंसर कर दो, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट ने इसका आंसर किया है। इट मीन्स कि इतना कोई मुश्किल नहीं है। रात की रानी, आई डोंट नो। नहीं पता, कोई और पूछ ले। कहलाती है वो रात की रानी, आंखों से टपके उसके पानी? बादल तो नहीं। क्या हो सकता है? बैट? नहीं, बैट। आई डोंट नो। क्या शेयर करोगे? टैलेंट क्या है आप में? टैलेंट तो बहुत है। बहुत है। गाना गा लेते हो? गाना नहीं, मैं शायरी कर लेती हो? देख के कर लेती हूँ, याद नहीं रहते मुझे। याद नहीं रहते। खाना पका लेती हो? फिर आपके नज़दीक आप में टैलेंट्स क्या हैं? मुझे लगता है कि मैं दोस्त बहुत जल्दी बना लेती हूँ, मतलब अच्छी बात है। लोगों को सुनती हूँ, बजाय इसके कि अपनी बातें उनके ऊपर थोपो, उनको टाइम देती हूँ कि भाई वो मेरे पास आके ईजी फील करें। ओके, तो इन्होंने दोस्त बनाने के गुड़ बता दिए हैं कि इस तरह से अच्छी दोस्ती है। लोगों को सुनो, बजाय इसके कि अपना उन पे थोपने लग जाओ, उनको सुनो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको। तो ये एक तरीका है अच्छी दोस्ती करने का और दोस्त बनाने का। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं, इन्होंने एक बड़ा अच्छा एक मतलब बता दिया है कि आपको दोस्त अगर बनाने हैं तो आप इस तरह से बना सकते हो कि आपको दूसरों को सुनना है, सिर्फ अपनी बातें नहीं करते रहनी। और इसके अलावा दोस्त, क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि दोस्त बन तो जाते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म वाली अच्छी वाली पायदार दोस्तियाँ नहीं होती हैं। क्या वजह? एक बात कहूँगी कि अगर जो आपको इस तरह धोखा देके चला जाए तो फिर दुश्मन के साथ बुरा इस तरह करो कि वो आपके कंधे पे सर रखे रहो, इसको पता ना चले कि आपने किया है। कैसे? अच्छे बनो, लेकिन हर किसी के साथ नहीं है, मैंने सीखा यहाँ पर। हर किसी के साथ आप अच्छे रह भी नहीं सकते। हर किसी के साथ ज़ाहिर है आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर के साथ अच्छे नहीं रह सकते। खाना पका लेती हो?
बना लेती हूँ। सबसे अच्छा? सबसे अच्छा रिसेंटली मैंने बनाई थी। सबसे अच्छा नहीं कह सकती लेकिन बना लेती हूँ। कुछ मीठे में आप अच्छा पकाते हो? मीठे में नहीं, मीठा नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बात करके आपसे अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फारिज। वारिस? फारिज। फारिस, आप मुझे ये बताओ कि कौन से सेमेस्टर में हो, पढ़ क्या रहे हो? फर्स्ट सेमेस्टर बीबी ऑनर्स। फर्स्ट सेमेस्टर है, तो कैसी चल रही है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ? तो आज तो प्रॉपर क्लासेस का सेकंड डे था, आगे पता चलेगा क्या होता है क्लासेस। आगे पता चलेगा। तो अभी तक जिस तरह की गुजरी है, तो बताइए ना कैसा एक्सपीरियंस रहा स्कूल कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, इन्वायरमेंट कैसा है? इन्वायरमेंट बस ठीक है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में, लेकिन मज़ा आ रहा है पहले से। अच्छा चलो, आप मुझे बताओ कि जनरल नॉलेज कैसी है आपकी? बस जनरल नॉलेज ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट की पहली जस्टिस जो फीमेल है वो कौन है? मरियम मलिक। नहीं। क्या शेयर कर? मैं बस यही शेयर करूंगा स्टूडेंट से कि जो जिन लोगों को कहा जाता है कि मैट्रिक के बाद आपकी ज़िंदगी आसान है या इंटर के बाद ज़िंदगी आसान है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या है फिर? आपकी यूनिवर्सिटी आगे कहीं पे भी लाइफ आसान नहीं है, आपको हर जगह पर स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। पढ़ाई में भी स्ट्रगल है, पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसा कहीं ना कि मैट्रिक कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। किसने कहा था ये? मैट्रिक में टीचर्स ने कहा था कि मैट्रिक कर लें तो बस आगे ज़िंदगी आसान है, कॉलेज जाएंगे तो एंजॉय है। कॉलेज के टीचर्स ने भी यही कहा था कि बस ये कॉलेज पढ़ना है, इंटर करना है और दे रहे होते हैं ना, जाएंगे तो बस। माएँ कहती हैं बच्चों को, भाई बस इतना सा काम है, कर लो, इतना सा काम है। इस तरह बेचारी टीचर्स को भी हौसला देना पड़ता है। दिल पे बच्चे ले लेते हैं कि आसान नहीं है। कैसे हो सकता है कि आगे की लाइफ ज़्यादा आसान हो? आगे की ज़िंदगी तो मुश्किल से मुश्किल तर होती जाए। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे लाइफ में और जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाएंगी। कौन सी जिम्मेदारी, कौन सी मुश्किलात आपने देखी हैं जो आपने फील किया और आप ये बता रहे हो? मैं घर में बड़ा हूँ तो मुझे पहली जिम्मेदारी तो छोटे होते हुए भी पड़ जाती है कि छोटा भाई भी को गलती करे तो बड़े को कहा जाता है ये बड़ा ने किया तो तभी छोटे ऐसे काम कर रहे हैं। तुम खुद ऐसे हो ना, तो वो ऐसा होगा। छोटे तो ऐसे होंगे। व्यूअर्स, ये ग्रुप है, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अभी यूनिवर्सिटी में आए हैं और ये पहले शाये थे काफ़ी, ये गाना गाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन इनको कन्विंस किया और अब ये गिटार बजाएंगे, पूरा ग्रुप मिलके गाना गाएगा। यकीनन आप लोग जो देख रहे हो वो सब इंजॉय करोगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सिर्फ स्टडी नहीं होती, ये सब भी होता है, इंजॉयमेंट भी होता है। तो जी चलें स्टार्ट। भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, तू याद आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया। शर्मा रहे थे। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया आप सबने, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में मैंने क्वेश्चंस आज थोड़े कम पूछे, लेकिन लोगों से, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, उनके टैलेंट जांचने की कोशिश की है और उनसे बात की कि उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजर रही है, उन्हें कैसी लगी है यूनिवर्सिटी। कुछ फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी अच्छी गुजर रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, डबल फेस लोग हैं, ये है वो है।
खैर, आप लोगों ने प्रोग्राम देखा है तो खूब इन्जॉय किया होगा। जो क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स हैं वो आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज कौन सी हैं, वो हैं जस्टिस आयशा मलिक। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है उनका नाम है बिस्मा मारूफ। कहलाती है वो रात की रानी, आंखों से टपके उसके पानी, ये है कैंडल मोमबत्ती। तो ये जी सवालात के जवाबात है। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।